इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। अब यहाँ पर किस वार की बात हो रही है बेटा? यहाँ पे बात हो रही है बेटा 1914 की, है ना, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड। कर दिए। अब यहाँ पर ये आ सकता है क्वेश्चन बेटा कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन इंडिया। तो यहाँ पर अब ये हो सकता है, देखिए अब ये जो बेटा टैक्स इंक्रीज हो रहे हैं, ये किसके थ्रू इंक्रीज किए जाएंगे? ब्रिटिश के थ्रू, क्योंकि वो उसमें भारत में राज कर रहे थे, उनको युद्ध लड़ रहे थे वो, ठीक है ना, बाल्कन रीजन पर वो भी युद्ध लड़ रहे थे। अब युद्ध लड़ते समय उनका जो भी खर्च लगता था बेटा, वो जहाँ जहाँ कॉलोनी बनाए थे वहाँ से वो बेटा टैक्स वसूल करते थे। हुआ क्या बेटा कि कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, नए कस्टम ड्यूटीज बेटा लगा दिए गए, इनकम टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए गए। कुल मिलाकर के केवल पैसा, है ना, पैसा युद्ध के लिए इकट्ठा करना था। दो द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन द 1930 टू 1918, मतलब करें कि यद्यपि 1913 से लेकर के 1918 तक जो प्राइस थे थिंग्स के, मतलब फूड थिंग्स के या और भी थिंग्स के बेटा, वो डबल हो चुके थे, मतलब इतनी ज़्यादा क्राइसिस आ चुकी थी। और उसके बाद भी टैक्सेस अपोज कर दिए देशों, मतलब लोगों पर। सोचो कि वो ऑलरेडी हर थिंग्स का दाम बढ़ा हुआ है, चीज़ें नहीं हैं, उनका टैक्स पेड कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा दे रहे हैं पैसा उसके लिए, उसके बाद भी इन पर टैक्स लगा दिया गया। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द पीपल्स, कॉमन पीपल, मतलब उनको जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था इनकी वजह से। विलेज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, और गाँवों से कह दिया गया कि आपको अपने घर के नौजवानों को भेजना है, उनको हम सोल्जर्स बना करके आर्मी में भर्ती करेंगे, मतलब फोर्स रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, मतलब जबरन भर्ती की जा रही थी। अर्थात गांव के लोग नहीं जाना चाहते थे युद्ध में, फिर भी उनको भेजा जा रहा था। अब जाना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इसलिए कि वहाँ पर उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है, वो मर जाते थे तो उनकी लाश घर तक नहीं आती थी बेटा, है ना, और उनके घर वालों को सुविधा भी नहीं दी जाती थी। मतलब ज़बरदस्ती ब्रिटिश लोग भारतीयों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर रहे थे। रूरल एरिया काच वाइड स्प्रेड एंगर, इससे क्या हुआ कि ग्रामीण इलाका बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। देन 1918, 99, 2021, अब इसी समय देखिए बेटा होता क्या है कि क्रॉप्स भी फेल्ड हो जाती हैं, अर्थात बारिश नहीं हुई या कोई कारण हो गया, बीमारी लग गई फसल में, फसल भी बेकार हो गई, जिससे शॉर्टेज होगा किसका बेटा? फूड का। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इनकम टैक्स उन लोगों ने इंक्रीज़ किया, लोगों को ज़बरदस्ती उन्होंने आर्मी में फिल किया, है कि नहीं, क्रॉप्स फेल्ड हो गए एंड फूड शॉर्टेज वर इंक्रीज। दिस वाज accompanied by an इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिससे क्या हो बेटा? महामारी फैल जाती है। महामारी फैलने मतलब हुआ कि दवाएं नहीं हैं, लोग बीमार हो गए और मर रहे हैं तड़प तड़प के। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 1920 13 मिलियन, मतलब अगर देखा जाए बेटा 1921 में, तो लगभग हमारे यहाँ हमारे भारत में 12 मिलियन से लेकर के 13 मिलियन लोग मारे जाते हैं बेटा, केवल किसकी वजह से? महामारी की वजह से। People hope that their hardship would end after the war, but that did not happen. अच्छा, लोगों से ये ऑफ़र किया गया था कि आप सेना में भर्ती हो जाओ, हम आपके जल्द ही ख़त्म कर देंगे, मतलब हम आपका देश छोड़ चले जाएंगे। तो लोगों को लग रहा था कि चलो ठीक है, युद्ध तक की ही बात है, हम अपने लोगों को भेज दे रहे हैं या हम टैक्स पेड कर दे रहे हैं, उसके बाद तो ब्रिटिश चले ही जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्ट अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, फिर ठीक इसी समय एक नए व्यक्ति आता है, एक नया लीडर आता है
जो एक नया मेथड देता है अगेंस्ट, है ना, इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ लड़ने का। वो नया लीडर कौन सा था बेटा? महात्मा गांधी थे। ठीक है ना। कब आते हैं बेटा? ये 1915 में अफ्रीका से वापस आते हैं, 9 जनवरी 1915। इसलिए बेटा 9 जनवरी को, है ना, हम लोग NRI डे मनाते हैं, मतलब अप्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेजिडेंस इंडियन डे। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला इनका मेथड क्या था बेटा? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। 1915 में वापस आते हैं बेटा। एज यू नो ही हैड कम फ्राम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैज सक्सेसफुली फॉट। जैसे आपको पता ही होगा कि वो साउथ अफ्रीका से आए थे बेटा, है ना। ये इमेज है, आप इसको देख लीजिए बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है। ये उस समय की हैं जब हमारे देश में अकाल महामारी फैली हुई थी, लोग भूखों मर रहे थे, और उसी समय हमारे सामने अंग्रेज़ों से लड़ने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। द रेसिस्ट रिजीम विद अ नोबल मेथड ऑफ द मास एगिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। मतलब एक मास मूवमेंट जिसको उन्होंने बताया कि जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको सत्य के लिए फाइट करना है। ठीक है ना। अपील फॉर द ट्रुथ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ठीक है ना। अपील फॉर द ट्रुथ। ठीक है ना। तो वैसे भी अगर देखा जाए बेटा तो सत्याग्रह में सत्य प्लस आग्रह, मतलब हुआ कि उन्होंने बताया कि अगर आपका कारण सही है और आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो तो देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू। आपको पता है कि हाँ मैं सही हूँ और मैं जो कर रहा हूँ मैं एकदम सत्य कर रहा हूँ, तो फिर कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जो डिमांड करना चाहते हैं वो किसी से फाइट करके करें। आप चुप रह कर के भी, शांत रह कर भी अपनी डिमांड को मांग सकते हैं, और सामने वाला मजबूर हो जाएगा आपको देने के लिए। तभी तो आप देखिए जैसे कुछ लोग धरना देते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, लिख देते हैं कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं। सरकार परेशान हो जाती है कि आखिर बैठे क्यों हैं, क्या रीज़न है, इनको उठाओ, है ना। तो बताते हैं नहीं भाई मेरे साथ मैं गया था, ऐसे भ्रष्टाचार हुआ, मेरी ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि सरकार फिर उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है कि भाई इनकी दिक्कतें हैं। तो यही महात्मा गांधी कहना था कि अगर आपका कारण सही है, आप सत्य के विदाउट स्पीकिंग बेनकेन्स आर द बीइंग एग्रेसिव, असत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। मतलब बिना एग्रेसिव हुए, बिना लड़ाई किए हुए एक सत्याग्रही नॉन वायलेंस के, अहिंसा के साथ में मिल करके वो बैटल को जीत सकता है। मतलब आपको लड़ना नहीं है, आप अहिंसा का रास्ता अपनाओ, फिर आप जीत सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो बेटा गांधी जी का पूरा विश्वास था कि हम सत्य धर्म का पालन करके हम कोई भी युद्ध जीत सकते। से उनकी खेती ख़राब हो जाती थी बेटा, उनकी जो वो लैंड होती थी वो अनफर्टाइल हो जाती थी। फिर दूसरा था कि इन 1917 ही ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह सपोर्ट टू द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। फिर 1917 में कहाँ गए बेटा? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात गए। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इन विच ईयर महात्मा गांधी विजिट द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात फॉर व्हाट? तो 1917 एंड टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेल्योर एंड प्लेग एपिडेमिक। तो वो महात्मा गांधी खेड़ा क्यों गए? क्योंकि इसलिए गए कि वहाँ पर क्रॉप फेल हो चुकी थी, फसलें ख़राब हो चुकी थी, महामारी फैल चुकी थी, और फिर भी उनके ऊपर बेटा एक हाई टैक्स पेड करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनके घरों को जब्त कर लिया जा रहा था। तो विरोध कर रहे थे कि जब हमारी फसल हुई ही नहीं है तो हम कहाँ से आपको ला के दें टैक्स, कहाँ से दें? ठीक है ना। तो उनके सपोर्ट में महात्मा गांधी गए थे खेड़ा पर।
और लास्ट आपका था बेटा 1918 महात्मा गांधी वेंट टू द अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट एमंग कॉटन मिल वर्कर्स। और बेटा कहाँ पर फिर गए? 1918 महात्मा गांधी कॉटन मिल वर्कर को सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद गए। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने बेटा 1816 में, ठीक है ना, 1916, फिर 1917 बेटा, और फिर 1918 में ये गए बेटा आपको ना चंपारण, खेड़ा और मिल वर्कर मीन्स अहमदाबाद। तो यहाँ पर बेटा एक शॉर्ट फार्मूला आपके लिए हमने बनाया है ना, इसको आप देख लीजिए बेटा, चंपू खड़े है ना मिले। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चंपू खड़े मिले, चंपू मतलब हुआ कि 1916 चंपारण हो गया बेटा, खेड़ा खड़े मतलब खेड़ा हो गया 1917, ठीक है ना, और 1918 मिले मतलब हो मिल वर्कर, ठीक है ना, क्या हुआ बेटा? मिल वर्कर। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, चंपू खड़े मिले, चंपारण, खेड़ा एंड मिल वर्कर। मिल वर्कर मतलब अहमदाबाद। ओके स्टूडेंट्स, आई होप बेटा आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। बेटा वीडियो लंबा ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मैटर भी डालना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप भी सब्र बना के रखें, हमारे साथ जुड़े रहें बेटा। हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आपकी एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स होगी बेटा उनको भी हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे बेटा। सो आई होप कि बेटा वीडियो आज का आपको बहुत ही पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।